हेलो फ्रेंड्स, मैं आकाश कुमार और आप मेरे साथ देख रहे हो एकेड गुरु और हम पढ़ रहे हैं एमएस एक्सेल। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन इफ़। सबसे बड़ा टॉपिक है एक्सेल का इफ़ के अंदर टोटल 4 टॉपिक होते हैं: सिंपल इफ़, मल्टी इफ़, नेस्टेड इफ़, ऑपरेटेड इफ़। हम इन्हीं को देखेंगे एक एक करके। अगर हम सिंपल पे पूरा कंसंट्रेट करें, क्योंकि नाम ही खाली इसका सिंपल है, सबसे टफ यही बनने वाला है सिंपल। अगर हम सिंपल को सही से कर लेते हैं तो मल्टी, नेस्टेड, ऑपरेटेड में कोई दिक्कत नहीं आती खास। मतलब पूरा बेस इसी के ऊपर है, बाकी सब तो इसी के बेस को कॉपी करके थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं बस। तो समझते हैं सिंपल कंडीशन किसे कहते हैं। नॉर्मली इफ़ को कंडीशन की जगह यूज़ किया जाता है, तो हम इफ़ को कंडीशन की तरह बोल सकते हैं कि इफ़ मतलब कंडीशन। कैसी कंडीशन? मैं कहूँ कि अगर ये काम होगा तो ही आपको ये चीज़ मिलेगी, तो कंडीशन है कि ये काम होगा तो ही आपको ये चीज़ मिलने वाली है, तो उसे बोलते हैं इफ़। तो जहाँ पे भी ऐसी कोई कंडीशन लग जाती है वहाँ पे इफ़ का यूज़ किया जाता है। अब सिंपल इफ़ क्या होती है, हम सिंपल पढ़ेंगे सबसे पहले। सिंपल इफ़ में यहाँ बनाया हुआ स्ट्रक्चर सिंपल, मल्टी, नेस्टेड, ऑपरेटेड। सिंपल में एक ट्रू और एक फॉल्स होगा आपके पास। अगर आप ये काम करते हो तो आपको ये अवार्ड मिलेगा। ट्रू मतलब नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा, मतलब फॉल्स। मतलब एक कंडीशन के 2 आंसर होते हैं, ट्रू के सेंस में, फॉल्स के सेंस में। सिंपल सी बात कही जाए कि अगर आप अपना होमवर्क करते हो तो आप पास हो जाओगे, नहीं तो आप पास नहीं होगे। तो ये सिंपल सा लॉजिक है इफ़ कंडीशन के ऊपर। मल्टी में ट्रू बहुत सारे होते हैं, जब से हम करेंगे तब इसे हम देखेंगे कैसे कई सारे ट्रू होते हैं, लेकिन आपके पास फॉल्स खाली एक ही होगा। नेस्टेड में ट्रू एक ही होगा लेकिन गलती कई सारी हो सकती है, फॉल्स। ऑपरेटेड क्वेश्चन मार्क्स, ये थोड़ा पेचीदा है। जब हम ये तीनों कर लेंगे तो ही हमें ये समझ में आ पाएगा ऑपरेटेड क्या होती है। तो सिंपल पे फोकस करते हैं। सिंपल से कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे क्या क्या। मैं बोलूँ कि अगर आप कल कॉलेज आओगे तो हम पार्टी करेंगे, मतलब कॉलेज आने पर पार्टी होगी। तो कॉलेज आना कंडीशन है, आ जाते हो तो आ गए, ट्रू हो गया। तो ट्रू में क्या है, पार्टी करेंगे। नहीं आओगे तो नहीं करेंगे। तो ये है सिंपल कंडीशन। एक कंडीशन, उसका एक ट्रू, उसका एक फॉल्स। अब इस चीज़ को हमें अपने काम के ऊपर लगाना है, वर्क के ऊपर अप्लाई करना है। कैसा ही वर्क हो सकता है, मैंने छोटे छोटे एग्जांपल लिए हुए हैं 2। इन्हीं 2 छोटे एग्जांपल में आपको मैं सिंपल कंडीशन पूरी करवा दूंगा। बाकी आप कैसे भी एग्जांपल लो, हो सकता है कि बहुत टफ एग्जांपल बना लो आप सिंपल कंडीशन में, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में अपने सिंपल जो होते हैं छोटे छोटे फंक्शन, हमने उसे कंप्लीट कर लिया है। तो हो सकता है कि आप उन छोटे फंक्शंस को इफ़ के अंदर कंबाइन कर दो, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको छोटे फंक्शन आते हैं और आपने इफ़ कर लिया, आप दोनों कंबाइन कर लो। सारा खेल खाली कोमा ब्रैकेट का होता है, तो आपको खाली कोमा और ब्रैकेट पे ध्यान देना है। तो आज हम बिल्कुल बेस क्लास देखेंगे। एग्जाम्पल है कि ए के अंदर कुछ नंबर्स हैं, बी के अंदर कुछ नंबर्स हैं। हमें खाली बताना है कि कौन सा ग्रेटर है, ए ग्रेटर है कि बी ग्रेटर है, हमें खाली ये बताना है। इसको मैं मिटा देता हूँ, हम एक ही में कर लेंगे। इसको मिटा लो, यहाँ लिखते हैं रिजल्ट कि कौन सा नंबर बड़ा है, ए इज ग्रेटर और बी इज ग्रेटर। हमें ये पता करना है। तो एक होता है कि आप देखो और लिख दो कि हाँ बी इज ग्रेटर, यहाँ चेक करो, लिख दो ए इज ग्रेटर। लेकिन अगर मैं ये लिस्ट बहुत लंबी कर दूँ कि ए की लिस्ट 100, कम से कम 100 लिस्ट अंदर हो, बी के अंदर कम से कम 100 आइटम्स हो, तो आपको 100 आइटम्स को अब बार बार एक एक करके नहीं क्लियर कर सकते ना। तो हम एक्सेल का यूज़ करेंगे कि कैसे क्लियर करें, तो इफ़ की तरह। तो हमने अपने पिछले वीडियो में ये सीख लिया है कि फंक्शन को कैसे अप्लाई करते हैं। तो अगर ये पिछली वीडियो नहीं देखी और अगर आप इफ़ की वीडियो देख रहे हैं तो पीछे आ जाके पहले आप फंक्शन कैसे अप्लाई करते हैं, पहले आप मेरी वो पिछली वीडियो में सीख लें, उसके बाद ही आप ये वीडियो देखें। तो स्टार्ट करते हैं। फंक्शन स्टार्ट करने के लिए हम इक्वल टू का यूज़ करते हैं। कोई भी मैथमेटिकल पर्पस यूज़ करना हो, हमें फंक्शन यूज़ करना हो एक्सेल के अंदर, तो हम इक्वल टू का यूज़ करते हैं। तो इक्वल टू, जो भी फंक्शन आप यूज़ करने जा रहे हो, मैं यूज़ कर रहा हूँ इफ़, तो इक्वल टू इफ़ के अंदर जाने के लिए ब्रैकेट, तो ब्रैकेट। जैसे ही मैं इफ़ के अंदर जाता हूँ तो मेरे सामने है लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट को सिंपल मीनिंग में कहा जाए तो कंडीशन, कि आपकी कंडीशन क्या है। उसके बाद है कंडीशन अगर फॉलो होती है तो वैल्यू ऑफ ट्रू दे दो, अगर कंडीशन फॉलो नहीं होती है तो वैल्यू ऑफ फॉल्स दे दो। तो आपको ये चीज़ देनी है। तो आपको नहीं पता है कि आप सही हो कि गलत हो, आप कंडीशन फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, क्योंकि हमें एक एक करके भी देखना है। तो हम सीधा कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे खाली, वो सही है तो अपने आप आंसर आएगा, गलत है तो अपने आप आंसर आएगा। तो हम ये मान के यहाँ कंडीशन लिखेंगे कि हमें नहीं पता कि यहाँ पे बी ग्रेटर देन है, हमें नहीं पता। तो हम अपना काम करते हैं। मैंने लिखा इक्वल टू इफ़ लॉजिकल टेस्ट। कंडीशन क्या है, तो हमारी कंडीशन ये नहीं है कि 23, 34 से बड़ी, हमारी कंडीशन ये है कि
ए की लिस्ट और बी की लिस्ट दोनों में किसका एक एक नंबर बड़ा होने वाला है हर एरिया के अंदर। तो मैं लिखूँगा ये सेल A14। अब मुझे नहीं पता कि A14 में क्या है, तो A14 कलर्स थोड़ा ब्लू ब्लू हो गया है तो दिखाई नहीं दे रहा है, कलर चेंज कर लेते हैं आप लोगों को दिखाई दे। इक्वल टू इफ़ के अंदर ब्रैकेट लॉजिकल टेस्ट, तो मैंने कहा ये A14। अब मुझे नहीं पता कि A14 में क्या है। ग्रेटर देन, अगर A14 ग्रेटर देन हुआ B14 से, ये कंडीशन है, ये तो कंडीशन है आपकी कि अगर आपका A का नंबर, A लिस्ट का नंबर B लिस्ट के नंबर से बड़ा होता है तो आप रिजल्ट शो कर दो A इज ग्रेटर देन। तो आप देख सकते हो कि इफ़ की जो इफ़ कंडीशन है वो 3 पार्ट में है। कंडीशन, वैल्यू ऑफ ट्रू, वैल्यू ऑफ फॉल्स। कंडीशन क्या हो गई, ए की लिस्ट मतलब A14 बी की लिस्ट से बड़ी है कि नहीं तो B14। एक काम खत्म, मतलब आपके पास 3 चीज़ें, कंडीशन, वैल्यू ऑफ ट्रू, वैल्यू ऑफ फॉल्स। तो आपकी कंडीशन वाला काम खत्म, तो कंडीशन वाले काम खत्म तो कोमा, मतलब जो काम खत्म होगा कोमा। मतलब एक फंक्शन के अंदर अगर टुकड़ों में काम हो रहा है तो उन टुकड़ों को ख़त्म करने के लिए कोमा। तो पहला काम मेरा खत्म हुआ, पहला काम है मेरा कंडीशन देना। मैंने कंडीशन दे दी कि अगर ये चीज़ इससे बड़ी हुई, ये कंडीशन है तो बोलते हैं कोमा। मतलब आप जहाँ जहाँ तो बोलोगे वहाँ कोमा लगा दो। अगर ये चीज़ इससे बड़ी हुई तो क्या, मैंने कहा ए इज ग्रेटर देन। अगर आपका जो आंसर है वो टेक्स्ट में आ रहा है तो आप इन्वर्टेड कोमा का यूज़ करोगे। अगर टेक्स्ट में नहीं आ रहा है तो आप सिंपल इनके बिना भी लिख सकते हो। तो मेरा आंसर टेक्स्ट में है तो इन्वर्टेड कोमा में ए इज ग्रेटर देन, ए इज ग्रेटर देन, ए इज ग्रेटर। तो मेरा आंसर है ए इज ग्रेटर। लेकिन नहीं हुआ तो, क्योंकि मुझे तो पता नहीं है अभी कि कौन सा बड़ा होने वाला है, मैं तो इनको बिना देखे फंक्शन लिख रहा हूँ फिलहाल। तो A14 ग्रेटर देन B14 हुआ तो बोलती कोमा। आंसर क्या है अल्फ़ाबेट में, तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर ए इज ग्रेटर। नहीं हुआ तो फिर से तो बोलते ही कोमा लगा दो। नहीं हुआ तो आप देख सकते हो, जैसे मैंने कोमा लगाया, कोमा हटाओ, अभी मैं ट्रू में ही हूँ, लेकिन जैसे मैंने कोमा लगाया वैल्यू ऑफ फॉल्स पे आ गया मैं अपने आप। नहीं हुआ तो मैंने कहा नहीं हुआ तो बी इज ग्रेटर, तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर बी इज ग्रेटर, इन्वर्टेड कोमा बंद, आपका कंडीशन ही खत्म हो गया। तो छोटे छोटे टुकड़ों को ख़त्म करने के लिए होता है कोमा, लेकिन पूरे कंडीशन को ख़त्म करने के लिए होता है ब्रैकेट, क्योंकि कंडीशन शुरू होती है ब्रैकेट से, कोई भी फंक्शन शुरू होता है ब्रैकेट से तो ख़त्म भी होगा ब्रैकेट पे। एंटर करो, आप देख सकते हो कि पहले वाले में बी इज ग्रेटर देन है। आप इसको ट्रैक कर लो, आप देख सकते हो कहाँ कहाँ क्या कौन बड़ा, आप चेक कर लो। इसमें ए ग्रेटर है, सही है। इसमें बी है तो बी है, इसमें ए है, बी है, इसमें बी है, इसमें ए है, इसमें ए है, बिल्कुल सही है। एक बार फिर से देख लो अगर समझ में नहीं आया तो। सबसे पहले इक्वल टू फंक्शन स्टार्ट करने के लिए, फंक्शन का नाम इफ़, ब्रैकेट स्टार्ट करने के लिए अपनी कंडीशन, मेरी कंडीशन थी A14 ग्रेटर देन B14। तो A14 ग्रेटर देन B14 हुई तो बोलती कोमा, कोमा में वैल्यू ऑफ ट्रू ए इज ग्रेटर, टेक्स्ट में है तो इन्वर्टेड कोमा। नहीं हुई तो कोमा बी इज ग्रेटर, इन्वर्टेड कोमा बंद और पूरा फंक्शन ही खत्म तो ब्रैकेट बंद। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर मैं अपना जो वैल्यू ऑफ ट्रू, वैल्यू ऑफ फॉल्स है उसे मैं अगर नंबर में दूँ तो मुझे इन्वर्टेड कोमा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये दिखा देता हूँ मैं आपको, यहाँ से हटा लो पूरा, ये हो गया। इक्वल टू इफ़ A14 ग्रेटर देन B14 हुई तो कोमा। मान लेते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो मेरा आंसर आए 0। अब ये नंबर है तो मुझे इन्वर्टेड कोमा की कोई ज़रूरत नहीं है। हुई तो 0, नहीं हुई तो कोमा, नहीं हुई तो 1, ख़त्म, ब्रैकेट बंद, बस एंटर। और आप इसे ट्रैक कर लो फिर से, आप देख लो मैंने कहा था 0, अगर हुई तो 0, देखो नहीं हुई है। A14 B14 से छोटी है तो आंसर 1 आ गया। नहीं हुई तो यहाँ पे A14 B14 से बड़ी है, हो गई है बात, तो 0 आ गई। तो अगर आपको नंबर लिखना है तो इन्वर्टेड कोमा, नंबर लिखना है तो विदाउट इन्वर्टेड कोमा, और अगर आपको अल्फ़ाबेट लिखनी है तो विद इन इन्वर्टेड कोमा। जैसे आपका पहला एग्जांपल था, थोड़ा सा टफ बनाते हैं अब। पहले तो इजी, हमने दो चॉइस लिए हुए हैं, 2 कंडीशन
कि हम दो कंडीशन फुलफिल करेंगे। पहले कंडीशन को देखते हैं, वन कौन जीत रहा है मैच, तो सिंपल है, इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया कंडीशन, अगर हमारे ये इंडिया का पहला सेल और पाकिस्तान का पहला सेल, अगर इंडिया का पहला सेल पाकिस्तान के पहले सेल से बड़ा है मतलब इंडिया जीत गई, नहीं तो इंडिया हार गई, ये हमारी कंडीशन है। तो इफ G14, इसमें भी कलर का पंगा हो गया, कलर चेंज कर लेते हैं पहले। तो इक्वल टू इफ अगर इंडिया के रन मतलब G14 ग्रेटर देन बड़े हैं पाकिस्तान के रन से H14, तो कोमा इंडिया जीत गई, मतलब इंडिया जीत गई, आना चाहिए IND वॉन, जी आना चाहिए। तो मैं लिख दिया इन्वर्टेड कोमा के अंदर टेक्स्ट है, और नहीं हुई तो अगर G14 H14 से बड़ी नहीं हुई तो कोमा लगा लो, नहीं हुई तो लिखा जाएगा PA की पैक वॉन, पाकिस्तान जीत गई, बात खत्म, तो ब्रैकेट बंद। तो अगर G14 इंडिया के रन बड़ी हुई पाकिस्तान के रन से तो इंडिया वॉन, नहीं हुई तो पाकिस्तान वॉन। तो सिंपल सी चीज़ है, हम जो हिंदी बोलते हैं खाली उसी चीज़ को हमें एक एक्सेल के भाषा में लिखना है। इक्वल टू इफ G14 ग्रेटर देन H14 हुई तो कोमा, नहीं हुई तो कोमा, पाकिस्तान वॉन, ब्रैकेट बंद। तो पहले में IND वॉन मतलब इंडिया जीत गई, तो मैंने खाली पाकिस्तान को एक ही बार जितवाया था, पाकिस्तान एक ही बार जीती है, बाकी टाइम इंडिया जीत गई। अब आते हैं थोड़े से टफ पे, यहाँ पे क्या है बैटिंग। मान लीजिए कि आपने बैटिंग की हुई है कि इंडिया जितने रन से जीतेगी मैं आपको उतने रन पे 5 रुपये दूंगा, मतलब एक रन के 5 रुपये। अब इंडिया जितने रन से जीती है उसको मल्टीप्लाई बाई 5। सेम चीज़ अगर इंडिया नहीं जीतती है तो आप मुझे 10 रुपये के हिसाब से दोगे पर रन, कि जितने रन से इंडिया हारी है 10 मल्टीप्लाई रन वो मुझे मिलना चाहिए, ये आपकी कंडीशन है। अब ये थोड़ा टफ हो गया, पहले मैं वो कंडीशन समझा दूँ फिर से। अगर इंडिया मैच जीत जाती है तो इंडिया जितने रन से मैच जीत रही है मल्टीप्लाई बाई 5 उतने पैसे आप मुझे दोगे। अगर इंडिया नहीं जीत पा रही है तो इंडिया जितने रन से नहीं जीत पाई उतने मल्टीप्लाई बाई 10 उतने पैसे मैं आपको दूंगा। ये बैटिंग थी। अब देख लेते हैं कि कौन किसको कितना रुपए देने वाला है। इक्वल टू इफ, यहाँ कंडीशन है क्योंकि बात जीतने हारने की हो रही है, जीतोगे तो ये वाली बात, हारोगे तो ये वाली बात, तो इफ तो लगनी थी। इफ G14 ग्रेटर देन H14, अगर G14 H14 से बड़ी है तो इंडिया जीत गई, कॉमा। तो वैल्यू ऑफ ट्रू, अगर इंडिया जीत रही है तो मैंने G14 की H14 ली हुई है, अगर इंडिया जीत रही है तो वैल्यू ऑफ ट्रू में क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई बाई 5, और जितने रन से तो वो आपके आने चाहिए। तो पहले आप निकालो डिफरेंस, मतलब रन कितने हैं। अब ये आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है कि पहले अलग से माइनस निकालो कितने डिफरेंस आएंगे और फिर इसका सेल यूज़ करो, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम कंडीशन के अंदर यूज़ कर लेंगे अभी कि अगर इंडिया पाकिस्तान से जीत रही है तो जितने रन से जीत रही है मल्टीप्लाई बाई 5 उतना आप मुझे दे दो, कोमा। तो आपका आंसर क्या है, डिफरेंस। तो मैंने कहा G14 माइनस H14, ये आ गया डिफरेंस हमारा, क्योंकि मैंने कोमा लगा दिया है कि G14 H14 से बड़ी हुई तो क्या, जितने रन से जीती है, तो देखो जितने रन से जीती है G14 माइनस H14, जितने रन से जीती है मल्टीप्लाई 5। देखो यहाँ पे दिक्कत हो सकता है कि मल्टीप्लाई बाई 5 खाली H14 से ना हो जाए, तो हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हम सबने इतना तो हमने मैथ पढ़ाई है, ब्रैकेट का यूज़ कर लो कि मल्टीप्लाई बाई 5 दोनों से हो। हमने एक ब्रैकेट यूज़ कर लिया जिससे मल्टीप्लाई 5 दोनों से हो पाए, डिफरेंस से हो पाए, नहीं तो पहले शायद मल्टीप्लाई बाई 5 H14 से ही हो जाती है। तो मैंने ब्रैकेट का यूज़ किया कि डिफरेंस से मल्टीप्लाई बाई 5 हो। ये हमारी बैटिंग थी कि अगर इंडिया जीतती है तो डिफरेंस ऑफ रन मल्टीप्लाई बाई 5, ये मैं आपको दूंगा या आप मेरे को दोगे। और नहीं जीतती है तो मल्टीप्लाई, नहीं जीतती है तो उल्टा केस हो जाएगा H14, क्योंकि ये नहीं जीती तो पाकिस्तान जीत गई, H14 माइनस G14, इसको ही ब्रैकेट में ले लो,
क्योंकि हमें अभी मल्टीप्लाई बाय 10 करना है। तो मैंने इसको भी ब्रैकेट में ले लिया कि नहीं जीती है तो डिफरेंस, ये आ गया डिफरेंस, क्योंकि नहीं जीती तो पाकिस्तान जीतेगी, अगर पाकिस्तान जीतेगी तो H14 बड़ा होगा उस समय, तो H14 माइनस G14 मल्टीप्लाई 10, जी आप मुझे दोगे और जी ब्रैकेट 1, ख़त्म बात। फिर से देखो इक्वल टू इफ़ इंडिया अगर पाकिस्तान से जीत जाती है तो इंडिया का पाकिस्तान जीत, मतलब क्या हुआ, G14 ग्रेटर देन H14, अगर G14 बड़ी है तो इंडिया जीत गई। ऐसा हुआ तो डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय 5, तो मैंने डिफरेंस ले लिया G14 माइनस H14, ये आएगा डिफरेंस, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, और नहीं जीती तो कोमा लगा दिया मैंने, नहीं जीती तो डिफरेंस। अब की बार डिफरेंस कैसे आएगा, H14 से, क्योंकि अब नहीं जीतेगी तो पाकिस्तान के नंबर बड़े होंगे, तो H14 माइनस G14, उसको मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, बात खत्म। तो ब्रैकेट बंद, एंटर। पहले में आंसर 25 आया, और जी आपके आंसर हो गए सारे। आप देख सकते हो इंडिया जीती है, तो इन सब में 5 से मल्टीप्लाई हुआ है, जबकि यहाँ पे पाकिस्तान जीती है तो 10 से मल्टीप्लाई हुआ है, मतलब यहाँ 120 रन से मैं इंडिया हार रही है, तो मैंने 120 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 1200 आ गया। सबको चेक कर सकते हो, काउंटर चेक, तो देखो काउंटर चेक, डिफरेंस निकाल लेते हैं कि डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस निकालने में सबको आता है, इक्वल टू G14 माइनस H14, ड्रैग कर लो इसको, आप देख लो 5 का डिफरेंस है तो इंडिया जीती है तो मल्टीप्लाई बाय 5 25 सही है, इंडिया जीती है 40 का डिफरेंस है मल्टीप्लाई बाय 5 200 सही है, इंडिया जीती है 75 मल्टीप्लाई बाय 5 675 सही है, इंडिया हारी है तो 120 तो मल्टीप्लाई बाय 10 तो 1200 बिल्कुल सही है, इंडिया जीती है 14 मल्टीप्लाई बाय 5 70 बिल्कुल सही है। तो ये आपका एक सिंपल कंडीशन है, अगर आपको इफ़ की स्ट्रक्चर याद है तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, इक्वल टू इफ ब्रैकेट, फिर आपके पास लॉजिकल टेस्ट, मतलब अपनी कंडीशन दो, जो भी कंडीशन है आपकी, क्या कंडीशन लें, चलो यही ले लेते हैं जो मैंने किया अभी, मैं फिर से करके दिखा देता हूँ, इक्वल टू इफ अपनी कंडीशन लो, कंडीशन है कि G14 ग्रेटर देन H14 हुई तो बोलते हैं कोमा, तो क्या करें, हो गई तो मतलब इंडिया जीत गई तो 1 लिखा आ जाए, और नहीं हुई तो लॉस लिखा आ जाए, हार गया इंडिया, ब्रैकेट 1 इफ खत्म, लो ड्रैग कर लो। ये आपका है सिंपल इफ, अगर आपको सिंपल इफ समझ में आ जाए तो बाकी इफ में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अभी सिंपल इफ खत्म नहीं हुआ है, ये हमने बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट किए थे, खाली से बैट वाला क्वेश्चन थोड़ा टफ था, अभी हम इससे भी टफ क्वेश्चन देखेंगे, और उसके बाद मल्टी नेस्टेड ऑपरेटेड एक साथ सबको खत्म कर देंगे। तो ये आपकी आज की क्लास थी, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।